हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र में जो कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, एलएलबी करना चाहता है, चाहे वो फिर 3 साल की हो, चाहे फिर वो 5 साल की हो, तो उनके लिए जो कॉलेजेस होते हैं, वो कॉलेजेस के कुछ प्रकार होते हैं, वो हमें आज के इस वीडियो में देखना है। तो मैं आप सभी से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम कॉलेज के जो प्रकार होते हैं उसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि उस कॉलेज के प्रकार में आपको कितनी फीस होती है। ओके, अगर आप इसको स्किप करें तो शायद आपका इन फ्यूचर में इसका लॉस भी हो सकता है, शायद आपको ज़्यादा पैसे भी पे करना पड़े। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे पहले हम जो यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो टोटल 11 यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नांदेड़, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, कोल्हापुर, सोलापुर और एसएनडीटी यूनिवर्सिटी मुंबई। ये टोटल कितने 11 यूनिवर्सिटीज़ महाराष्ट्र में अवेलेबल है। इन 11 यूनिवर्सिटीज़ के जो कॉलेज होते हैं दोस्तों, वो कुछ इस तरह होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो आता है वो होता है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। ओके, इसके बाद जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। अब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज क्या होता है ये भी हमें इस वीडियो में समझना है। और इसके बाद जो आता है अनएडेड कॉलेज। ओके, कौन कौन से? गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं अनएडेड कॉलेज, जिसे प्राइवेट कॉलेज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की। दोस्तों, महाराष्ट्र में ओनली ऑन वन, सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जो प्योर गवर्नमेंट का है, जिसका नाम है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। क्या नाम है? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जीएलसी। हर ग्रुप में इसकी चर्चा होती है, सर जीएलसी में नंबर लगेगा क्या, सर यहाँ पे नंबर लगेगा क्या। तो ये जो जीएलसी है ना दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। ओके, अब यहाँ पे जो फीस है दोस्तों, इसकी फीस जो है 6,270 रुपये इसकी क्या है? फी है। बट अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो आपको ये फीस कम होगी या नहीं भी लग सकती। ओके, बट आपने स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरा तो आपको 6,270 रुपये पे करना होगे। इनटेक कैपेसिटी कितनी है इस कॉलेज की? तो यहाँ पर 300 स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। कौन से ईयर के लिए? 3 साल के बच्चे, यानी एलएलबी जो 3 साल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो 300 जनों यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और एलएलबी 5 ईयर के लिए 240 इसकी इनटेक कैपेसिटी है। आई बात समझ में? हमने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में क्या देखा? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिर्फ एक ही है, जीएलसी। 300 इसकी इनटेक कैपेसिटी है एलएलबी 3 साल के लिए, और एलएलबी 2 साल के लिए एलएलबी 5 साल के लिए जो इसकी कैपेसिटी है वो 240 है। और इसकी जो फीस है 6,270 रुपये। अब एक सवाल ये बनता है, सर गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही कॉलेज है क्या? नहीं, इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज है, जो गवर्नमेंट के ही कॉलेज होते हैं, जो ऑल ओवर महाराष्ट्र में 35 से ज़्यादा है। कितने हैं? 35 से ज़्यादा है। आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप गरीब घर से है, आपके पास फ़ी पे करने को उतने पैसे नहीं हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब इनटेक कैपेसिटी जो होती है ये 35 कॉलेजेस में, तो ये अलग अलग होती है। इसमें कहीं पर 60 कॉलेज हो सकते हैं, इनटेक कैपेसिटी 60 बच्चों की हो सकती, कहीं 120 बच्चों की हो सकती, कहीं 180 बच्चों की हो सकती, तो कहीं 240। ये हर कॉलेज के अलग अलग इनटेक कैपेसिटी है कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? इसके बाद दोस्तों, इसकी जो फ़ी होती है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की, ये 4,000 से 10,000 के बीच में होती है। 4,000 से 10,000 के बीच में होती है। और स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ पर ध्यान में रखो दोस्तों, स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किए तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसका जो एक प्रकार होता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का, जो होता है गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी कॉलेज।
दोस्तों ये उनके लिए है जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस, यानी माइनॉरिटी के दो प्रकार होते, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। तो इनके भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अब जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वो है अनएडेड, यानी उसको हम प्राइवेट कॉलेज कहते हैं। अब प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र में कितने हैं, तो ये ओवरऑल 90 से ज़्यादा है, यानी अबो 90 है। अब इसकी इनटेक कैपेसिटी जो है दोस्तों, हर कॉलेज की अलग अलग एक इनटेक कैपेसिटी है। कहीं पर 60 हो सकते हैं स्टूडेंट, कहीं पर 120, कहीं पर 180, तो कहीं 240। अब ये इनटेक कैपेसिटी अलग अलग हर एक कॉलेज के अलग अलग होती है। अब इसकी जो फ़ी की बात करते हैं हम, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये जो फ़ी है दोस्तों, ये 15,000 से 35,000 तक इसकी फ़ी होती है प्राइवेट कॉलेज की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 15 से 35,000 रुपये तक फ़ी पेड करनी पड़ेगी। अब स्कॉलरशिप मिलती है क्या, तो डेफिनेटली आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्कॉलरशिप मिलती है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इसके लिए भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो महा डीबीटी पोर्टल पे आपको अवेलेबल होता है। महा डीबीटी, MHDBT जो होता है पोर्टल, इस पोर्टल पे जाकर आपको क्या करना होता है, आपका एडमिशन होने के बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसके चलते आपकी जो फ़ी है रिड्यूस होती है, थोड़ी कम होती है। अब इसमें और एक जो प्रकार होता है गवर्नमेंट में, जो था माइनॉरिटी कॉलेज का गवर्नमेंट एडेड, वैसा ही यहाँ पर होता है। प्राइवेट में भी कुछ माइनॉरिटीज़ कॉलेज होते हैं जो अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज, जिसको हम प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेज भी कहते हैं। ये फिर से भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये थे कॉलेज के प्रकार, जिसमें पहला था गवर्नमेंट कॉलेज जो एक ही है, दूसरा था गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और तीसरा था प्राइवेट कॉलेज। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इससे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।